हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान। आज हम लोग पोएम ऑटम का फुल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और हम लोग इस वीडियो में इस पोएम के ग्रामर और राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस के आंसर भी लिखेंगे। अगर आप लोगों ने इस पोएम का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1, टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर में टिक लगाना है। तो नंबर 1 है ऑल थ्रू द डे द फिटफुल गस्ट शेक्स द, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केसमेंट, यानी सारा दिन तेज हवा के झोंके खिड़कियों को हिलाते हैं। नंबर 2 है द पोएट लव्स टू सी द शेकिंग ट्विग डांस टिल द, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शट ऑफ ईव, यानी पोएट शाम के गुजरने तक हिलती हुई शाखों को देखना पसंद करता है। नंबर 3 देखते हैं। द स्पैरो सैट ऑन द, ऑप्शन नंबर ए, कॉटेज रिग इज द राइट आंसर, यानी गौरैया मकान के ऊपर बैठी थी। नंबर 4 है द पिजन्स नेस्टल्ड राउंड द, ऑप्शन नंबर बी, कोट इज द राइट आंसर, यानी कबूतर अपने बाड़े के अंदर, अपने दरबे के अंदर आराम से बैठे हुए थे। नंबर 5 है द कॉक वाज क्रोइंग अपॉन द, इसका ऑप्शन नंबर ए, डंग हिल इज द राइट आंसर, यानी मुर्गा गोबर की पहाड़ी के ऊपर बैठ करके बांग दे रहा था। नंबर 6 है द ग्रंटिंग पिग्स, इसका ऑप्शन नंबर सी, स्क्रैम्बल एंड हरी करेक्ट आंसर है, यानी गुर्राते हुए सुअर छीना झपटी करते हैं और भागदौड़ करते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद इन 25 वर्ड्स। दिए गए क्वेश्चंस का आंसर 25 वर्ड्स के अंदर में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैपेंस टू द लीव्स ऑफ द मॉसी एम ट्री इन ऑटम, यानी काईदार दरख्तों की पत्तियों के साथ ऑटम के मौसम में, यानी खिजा के मौसम में क्या होता है। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे द फिटफुल गस्ट टेक्स अवे द लीव्स ऑफ द मॉसी एम ट्री इन ऑटम एंड ट्वाल्स देम बाय द विंडो पेन विथ 1000 अदर्स डाउन द लेन, यानी तेज हवा के झोंके काईदार दरख्तों की पत्तियों को दूर लेके जाते हैं और उन्हें खिड़की के शीशों पे घुमाते हैं और हजारों दूसरे पत्तियों को सड़कों पे चक्कर देते हैं। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द थिंग्स द पोएट लव्स टू सी ऑन नवंबर डेज, यानी नवंबर के दिनों में पोएट को किन चीज़ों को देखना अच्छा लगता है। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे ऑन नवंबर डेज द पोएट लव्स टू सी द कॉटेज स्मोक कर्ल अपवर्ड्स थ्रू द नेकेड ट्रीज एंड द पिजन्स नेस्टल्ड राउंड द कोट, यानी नवंबर के दिनों में खुले हुए दरख्तों के ऊपर से मकानों के घुंघराले अंदाज में उठते हुए धुएं और अपने बाड़े में अपने दरबे के अंदर आराम से बैठे हुए कबूतर देखना पोएट को पसंद है। ग्रामर के क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। बताना है कि दिए गए सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में हैं या पैसिव वॉइस में हैं। तो सेंटेंस नंबर ए देखते हैं, अनिल विल विजिट हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ द एक्शन है और हम लोग जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो काम करता है, वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। तो सेंटेंस नंबर ए जो है ये एक्टिव वॉइस में है। सेंटेंस नंबर बी है द प्रेसिडेंट हैज़ लेफ्ट हिज ऑफिस, ये भी एक्टिव वॉइस में है। नेक्स्ट है नंबर सी, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स। इसमें जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, तो ये एक पैसिव वॉइस है। नंबर डी है प्रोमिताज लीव हैज़ बीन सैंक्शनड बाय द स्कूल अथॉरिटी। इसमें भी जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, तो ये भी एक पैसिव वॉइस है। ग्रामर का नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4,
चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब दिए गए सेंटेंसेस का वॉइस चेंज करना है। तो सेंटेंस नंबर ए है, द बॉय हैज़ रेड आउट द लेटर। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब हम लोग वॉइस चेंज करते हैं तो हम लोग हैज़ हैव के बाद बीन का यूज़ करते हैं, और हर पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। तो इसका पैसिव वॉइस होगा, द लेटर हैज़ बीन रेड आउट बाय द बॉय। नेक्स्ट है नंबर बी, आई शैल हैव बॉट अ क्रिकेट बैट बाय टुमारो। ये एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसमें जो है हम लोग विल हैव के बाद बीन का यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में, और जैसा कि मैंने बताया कि हर पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। तो इसका पैसिव वॉइस होगा, अ क्रिकेट बैट विल हैव बीन बॉट बाय मी बाय टुमारो। नेक्स्ट है नंबर सी, सोहिनीज फ्रेंड्स हैड ऑर्गेनाइज्ड अ पिकनिक। ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग हैड के बाद बीन का यूज़ करेंगे, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हर पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। तो इसका पैसिव वॉइस होगा, अ पिकनिक हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय सोहिनीज फ्रेंड्स। नेक्स्ट है नंबर डी, द फुटबॉल टीम विल पुट अप अ ब्रेव फाइट। ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में है। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग विल के बाद बी का यूज़ करेंगे, और इसमें भी ऑब्वियसली वर्ब का हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो इसका पैसिव वॉइस होगा, अ ब्रेव फाइट विल बी पुट अप बाय द फुटबॉल टीम। ग्रामर का नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। दिए गए सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, यानी नरेशन चेंज करना है। तो सेंटेंस नंबर ए दिया हुआ है, आई सेड टू हिम विल यू शेयर योर टिफिन विथ मी। इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है, विल यू शेयर योर टिफिन विथ मी, वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जिसकी वजह से हम लोग जब इसका नरेशन चेंज करेंगे तो इसका रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम लोग आस्क्ड में चेंज करेंगे, और दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम लोग बीच में इफ़ का यूज़ करेंगे। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा, आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड शेयर हिज टिफिन विथ मी। अगर आप लोग नरेशन सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे नरेशन चेंज के वीडियोस पहले से मौजूद हैं। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर बी है, अंजन्स मदर सेड योर फादर हैज़ लेफ्ट फॉर मुंबई। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा, अंजन्स मदर सेड दैट हिज फादर हैड लेफ्ट फॉर मुंबई। नंबर सी है, द गर्ल्स ट्रायम्फेंटली सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा, द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर डी, ही सेज लेट यू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। इसके रिपोर्टिंग वर्ब सेज का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट खुद से मान लेंगे। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा, he prays that I might be successful in life. Next है number E, the captain informed the tournament was postponed last month. इसका indirect speech होगा, the captain informed that the tournament had been postponed the previous month. अब हम लोग राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। एक्सरसाइज 6, use the following flowchart to write a paragraph within 100 words on how to make paper। यानी दिए गए फ्लो चार्ट की मदद से 100 वर्ड्स के अंदर में पेपर कैसे बनता है उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। तो आप लोग दिए गए फ्लो चार्ट को सबसे पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ का हेडिंग लिखेंगे, मेकिंग ऑफ पेपर। उसके बाद हम लोग पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करेंगे। पेपर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ मैनकाइंड। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। द मेकिंग ऑफ पेपर गोज थ्रू सेवरल स्टेजेस इन द फैक्ट्रीज। एट फर्स्ट bamboos are cut down from the forest. Then pulp is made from the bamboos. After that, chemicals are added into the pulp. Next, the mixture is rolled into sheets to give it
the shape of paper. Then colors are added into them. Thereafter, they are dried for some time. Finally, the paper becomes ready for use. राइटिंग स्किल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 7, राइट अ बायोग्राफी ऑफ एनी बेसेंट विद इन 100 वर्ड्स बेस्ड ऑन द हिंट्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए हिंट्स की मदद से 100 वर्ड्स के अंदर में एनी बेसेंट की बायोग्राफी लिखना है। आप लोग दिए गए हिंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बायोग्राफी का हेडिंग लिखेंगे एनी बेसेंट। उसके बाद हम लोग बायोग्राफी लिखना स्टार्ट करेंगे। एनी बेसेंट वॉज बॉर्न ऑन 1 October 1847 इन लंडन। शी वॉज अ फेमस ब्रिटिश राइटर ऑफ हर टाइम। बेसेंट वॉज अ renowned personality in the history of India. She was a well-known socialist and activist for the rights of women. She took several steps for the welfare of women in India. She participated in Indian politics and joined the Indian National Congress. She became the first woman president of the Indian National Congress in 1917. Her active role in the Indian national movement is unforgettable. She passed away on 28th of September 1933 in Madras, now Chennai, India. तो इसी के साथ इस लेसन के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।